आपको बता दें कि कठुआ में मुठभेड़ का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में ये मुठभेड़ का सिलसिला लगातार बना हुआ है। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि दहशतगर्दों को मार गिराया गया है, जिसमें 2 दहशतगर्द सुरक्षा बलों ने मार गिराए हैं। और इसी के साथ इस हमले में 6 सिक्योरिटी जवान भी जख्मी हुए हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, साथ ही साथ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। आपको बता दें कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही सीसीटीवी से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। तमाम अहम अपडेट्स इस पर लगातार बने हुए हैं। आपको बता दें कि कठुआ में इस समय जो मुठभेड़ का सिलसिला है, एनकाउंटर का, सुरक्षा बलों के बीच में वो जारी है। और इसी के साथ साथ 2 दहशतगर्दों को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इस हमले में 6 सिक्योरिटी जवान भी जख्मी हुए हैं, जिनको लेकर लगातार आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। और ऐसे में बड़े पैमाने पर ये सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि भारी तादाद में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। एक्स्ट्रा फोर्सेस भी लगाई जा रही हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सिक्योरिटी की तरफ से लगातार जो इंतजाम है सुरक्षा को लेकर, वो भी देखने को मिल रहे हैं। और इस समय कठुआ में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। और इस हमले में 6 जवान भी जख्मी हुए हैं और साथ ही पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी के साथ साथ मकामी लोगों की मदद लेने की भी ऑपरेशन में कोशिश की जा रही है। वहीं आसपास के इलाकों में भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि घाटी में लगातार खौफनुमा माहौल बना हुआ है, जिसको देखते हुए इंतजामिया पूरी नजर बनाए हुए है। साथ ही सभी इंतजाम सुरक्षा को लेकर लगातार किए जा रहे हैं। कई इलाकों में घेराबंदी की गई है और इसी के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। जो तादाद है जवानों की, वो भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि एक्स्ट्रा फोर्सेस को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स को तैनात किया गया है और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी की गई है। आपको बता दें कि कई नाकों पर भी अहम सुरक्षा देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ चेक पोस्ट भी बढ़ा दी गए हैं, जहां पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि कठुआ में दहशतगर्दों के बीच एनकाउंटर का सिलसिला लगातार जारी है, जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इसी के साथ इस हमले में बताया जा रहा है कि 6 सिक्योरिटी जवान भी जख्मी हुए हैं। वहीं बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ आसपास के इलाकों की बात करें तो वहां भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और पूरी तरह से दहशतगर्दों को ढेर करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार आशंका जताई जा रही है। दहशतगर्दों के छिपे होने की आशंका अभी लगातार बरकरार है, जिसके तहत लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। इसी के साथ हमारे नुमाइंदे हरप्रीत जुड़ गए हैं। हरप्रीत, जानना चाहेंगे, फिलहाल बताया जा रहा है कि 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। इसी के साथ क्या कुछ अहम अपडेट्स मिल रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त केसर टीवी की टीम इस वक्त जहां पर ये जो आतंकवादी थे, जो 2 आतंकवादी जिन्होंने वहां पे दहशत फैलाई थी, केसर टीवी की टीम इस वक्त उसी एनकाउंटर साइड में है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी अभी जो एनकाउंटर है, 15 घंटे ये एनकाउंटर चला है और 15 घंटे के बाद दोनों ही एक आतंकवादी को पहले से ही सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। वहीं अगर दूसरे की बात करूं तो दूसरे को भी इस वक्त ढेर कर दिया गया है। जी बिल्कुल हरप्रीत, इसी के साथ साथ अभी भी लगातार जो आशंका है दहशतगर्दों के छिपे होने की, वो जताई जा रही है। जी, इस वक्त की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि गांव वालों ने और सुरक्षा बलों ने ये चीज की थी, जो लोकल थे उन्होंने पुष्टि की थी कि यहां पर 2 दहशतगर्द हैं, वो यहां पे मौजूद थे। एक दहशतगर्द को जो है वो पहले से ही मार गिराया था, दूसरा जो दहशतगर्द था उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सुरक्षा एजेंसियां थी उन्होंने बड़ा बेहतर तरीके से यहां पे प्लान बनाने के, ताकि जो दहशतगर्द हैं ये जिस तरीके से इन्होंने
जिन्होंने जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके ऊपर उनकी गाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं वो भी बाल बाल बचे हैं और कहीं ना कहीं दहशतगर्दी जो लोग थे वो कहीं ना कहीं गांव के और लोगों को निशाना ना बनाए, इसके लिए पूरी तरीके से रणनीति तैयार की गई। रणनीति तैयार करने के बाद 15 घंटे के एनकाउंटर के बाद जो दूसरा आतंकवादी था जो कि लश्कर तोयबा का आतंकवादी बताए जा रहे हैं, ये दोनों को अब ढेर कर दिया गया है। वहीं सर्च ऑपरेशन और भी जो सुरक्षा बल है जम्मू कश्मीर की पुलिस है उनकी तरफ से चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी यहां पे पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। जी बिल्कुल हरप्रीत, जिस तरह से आपने बताया कि सर्च ऑपरेशन का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है, ऐसे में कठुआ में कितने दायरे में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? फिलहाल अगर सुरक्षा को लेकर बात करें मकामी लोगों की, तो क्या कुछ जो इंतजाम है सुरक्षा बलों की तरफ से वो किए गए हैं? जी, अगर मैं जिला कठुआ की बात करूं तो जिला कठुआ का जो हीरानगर इलाका है ये भारत पाक सीमा से जुड़ता है। वहीं अगर हम जिस इलाके में हम हैं इस वक्त, जो हीरानगर के ऊपर का कंडी का इलाका है जो बिलावर बसोली की पहाड़ियों से में लगता है, अब भी कहीं ना कहीं से एक सूचनाएं मिल रही हैं कि बिलावर के रामकोट में 2 संदिग्ध व्यक्ति जो है वो देखे गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आवाज सुन सकते हैं कि हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नजर बनाए रखे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन है वो चला जा रहा है। जितने भी आने जाने वाले रास्ते हैं, मार्ग हैं, वो उनके ऊपर जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से माकूमल कर दी है। बिल्कुल हरप्रीत, फिलहाल क्या माहौल इस समय कठुआ में बना हुआ है और मकामी लोगों की अगर बात करें तो उनके लिए क्या एडवाइजरी जारी की गई है सुरक्षा के तौर पर? जी, अगर मैं कठुआ की बात करूं तो कठुआ में जैसे ही इन 2 आतंकवादियों की खबर जैसे ही फैली थी तो कठुआ के लोग काफी दहशत में आ गए थे। खासकर मैं हीरानगर की बात करूं तो हीरानगर के लोग और कंडी के लोग काफी दहशत में आ गए थे। लेकिन जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जम्मू कश्मीर की पुलिस ने अपनी लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जाबाजी दिखाते हुए मौके पर पहुंचे और एक जो आतंकवादी था उसको रात को ही न्यूट्रलाइज कर दिया था। वही जो दूसरा आतंकवादी है उसे अभी न्यूट्रलाइज किया गया है और कहीं ना कहीं लोगों में अब राहत की महसूस है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी ये बात जिला कठुआ और जम्मू प्रांत में कहीं ना कहीं लोगों के बीच में है कि आखिर जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी, शपथ लेने के बाद पिछले 3 दिनों से अलग इलाकों में जिस तरीके से दहशत का माहौल मिला है, आतंकवादियों के हमले हुए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा जो एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी एक सवाल उठता है। जी बिल्कुल हरप्रीत, इसी के साथ अब क्या कुछ जो अहम जानकारी है सीआरपीएफ अफसरान की या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से वो जारी की गई है? कितने समय तक जो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा? जी, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसकी अभी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, ये जो 2 दहशतगर्द थे ये लश्कर तोयबा के दहशतगर्द थे, तो जो इनके आका हैं वो पाकिस्तान में बैठे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है, कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री जी हैं उनकी एक पॉलिसी रही है जीरो टॉलरेंस को लेकर। पाकिस्तान इससे कहीं ना कहीं बुखला गया हुआ है और पाकिस्तान इस तरीके की अपनी नापाक हरकतें वो जारी रखे हुए हैं। लेकिन फिर भी हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो कहीं ना कहीं इन दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए सक्षम है और उनको ये जो दहशतगर्द वहां से जो पाकिस्तान से सीमा क्रॉस करके जम्मू कश्मीर में आते हैं, उनको कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है हरप्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आपको बताते चले कि लगातार जो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला है वो भी जारी है, साथ ही साथ सुरक्षा के जो इंतजाम है वो भी बढ़ा दिए गए हैं। इसी के साथ एक्स्ट्रा फोर्स भी लगाई गई है, साथ ही साथ सीसीटीवी के थ्रू भी निगरानी रखी जा रही है। आपको बता दें कि मकामी लोगों में भी लगातार डर का माहौल बना हुआ है, जिस पर इंतजामिया लगातार नजर बनाए हुए है। फिलहाल हमले को लेकर आनंद जैन ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं आपको। लेकर अभी जो जैसे ये इस गांव में आए हैं तो उस गांव में जैसे सूचना लॉन्च किया गया और पुलिस के साथ और पुलिस समन्वय के साथ में ऑपरेशन कंडक्ट किया गया और उसका नतीजा है कि हम इनको जल्दी कितनी गिनती की 2 थे सर। छत्रकला को लेकर क्या अपडेट है? इसमें छत्रकला में और उसमें हमारे जो आर्मी के सीआरपीएफ के पुलिस के सभी जवानों को नाम और उसके अलावा जो है उसमें फायरिंग हुई है।
भदरवा के छतरगला इलाके में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी जवानों के बीच एनकाउंटर जारी है। इस एनकाउंटर में अब तक 5 जवान और एक एसपीओ समेत कुल 6 जवान जख्मी हो गए हैं। दरअसल डोडा के इस इलाके में कल शाम दहशतगर्दों ने एक जॉइंट चेक पोस्ट को निशाना बनाया और चेक पोस्ट पर हमला कर दिया। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने बताया कि भदरवा पठानकोट रोड पर 4 RR और पुलिस के जॉइंट चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया है। इस दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी की गई, जिसमें 6 सिक्योरिटी जवान जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए उप जिला अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इस दौरान यहां पर इजाफी सिक्योरिटी जवान तैनात किए गए हैं। इस हमले के बाद पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी जवान तैनात किए गए हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर आतंकी हमलों के बाद भदरवा पठानकोट हाईवे पर ट्रैफिक को फिलहाल मुअत्तल कर दिया गया है। वहीं जो आतंकी मारा गया है उसके पास से मिले सामान से ये साबित होता है कि वो पाकिस्तान से यहाँ दहशत फैलाने के इरादे से आया था। आपको बता दें कि आतंकी के पास से 30 राउंड वाली 3 मैगजीन, 24 राउंड वाली 1 मैगजीन, 3 हैंड ग्रेनेड, 75 राउंड गोलियां, 1 लाख रुपए की करेंसी और पाकिस्तान में बनी चॉकलेट खाने का सामान, पाकिस्तान में बनी दवा इंजेक्शन और इसी के साथ एंटीना लगा हुआ एक हैंडसेट भी बरामद किया गया है। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले से देश में गुस्सा है। आतंक को खत्म करने के लिए मांग उठाई जा रही है ताकि घाटी में फन उठाती दहशतगर्दी को कुचला जा सके। इस बीच सेना की ओर से दहशतगर्दों का एक स्केच जारी किया गया है। रियासी हमले के गुनहगारों को ढूंढ निकालने का मिशन नॉन स्टॉप लगातार जारी है, जिससे आतंकी पनाह मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले में अकीदतमंदों की मौत से देश गम और गुस्से में है। जिस तरह कायराना हरकत नापाक उग्रवादियों ने टेररिस्ट ने की है, उसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। किस तरह कायराना हरकत उन्होंने की है और निहत्थे यात्रियों पे अटैक किया है। गाड़ी को रोक के 6-7 बंदे आए और आतंकवादी आए और उन्होंने गोलियां चलाई बिना किसी उकसावे के। उन्होंने यात्रियों के ऊपर अटैक किया, जिसमें हमारे 10-12 हमारे यात्री इस समय शहीद हो चुके हैं। हमले के तहत पाकिस्तान परस्त आतंकियों से जुड़ने के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग उठ रही है। बदला लेने की मांग जोर पकड़ रही है। वो यहाँ पे हमारे मेहमान थे, कटरा वैष्णो देवी, और यहाँ पे यात्रा के लिए आए थे। उनमें एक 6 साल का बच्चा देखा नहीं जाता। ऐसे लोग जो हैं वो रहम के काबिल नहीं हैं और पाकिस्तान को भी जो है मुंह तोड़ जवाब दिया जाए ताकि हम लोग सुकून से यहाँ जी सकें। इस बीच रियासी हमले में सिक्योरिटी एजेंसियां एक्शन में हैं। सेना की ओर से दहशतगर्द का एक स्केच भी जारी किया गया है और दहशतगर्दों के बारे में जानकारी देने वाले के लिए 20 लाख के इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है। शुरुआती जांच के आधार पर 5 मुश्तबा की पहचान कर उन्हें हिरासत में लिया गया है, जिनसे सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियों के अफसरान पूछताछ कर रहे हैं। सेना, पुलिस और सीआरपीएफ का ऑपरेशन लगातार नॉनस्टॉप जारी है। यही नहीं, मामले की जांच कर रही एनआईए की टीम भी सबूतों की कड़ियों को जोड़ने में पसीना बहा रही है। इस बात के पुख्ता सुराग मिल चुके हैं कि इस आतंकी हमले को 4 आतंकियों ने अंजाम दिया। जराये का दावा है कि इन दहशतगर्दों में लश्कर का टॉप आतंकी अबू हमजा भी शामिल है, जो पाकिस्तान के पंजाब इलाके का रहने वाला है। साथ ही पाकिस्तानी सेना का एक साबिक जवान इलियासी और फौजी भी इस हमले में शामिल था। उसका साथ पाकिस्तान के एक और आतंकी, जिसका नाम आदुन है, उसने दिया। बताया जा रहा है कि पुंछ हमले में भी आतंकी आदुन शामिल था। लिहाजा सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने इन दहशतगर्दों को दबोचने और उनकी मदद करने वालों की पहचान दोहरी चुनौती बनकर सामने आई है। हमले के बाद से ही रियासी में दहशतगर्दों की तलाश सुरक्षा बलों ने तेज कर दी है। मौका वारदात से सटे घने जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जमीन, जंगल और पहाड़ से लेकर आसमान तक तलाशी अभियान चल रहा है। जंगलाती इलाकों तक पहुंचने और गुफाओं में छिपे दहशतगर्दों के पता लगाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। साथ ही हेलीकॉप्टर की मदद से भी घने जंगलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा जंगलों में छिपे दहशतगर्दों को ढूंढ निकालने के लिए सेना के बेड़े में हाल ही में शामिल बुलेट प्रूफ आर्म्ड व्हीकल की मदद भी ली जा रही है। यहाँ से गुजरने वाली सभी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। लोगों की पहचान पत्र चेक किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों से पूछताछ की जा रही है।
हमले की जांच में NIA की टीम की मदद के लिए FSL की टीम को लगाया गया है। रियासी के शिवखोड़ी राजौरी मार्ग को छावनी में बदल दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत पाक बातचीत को एकमात्र रास्ता बताया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर सतर्कता की जरूरत है। आतंकी कार्रवाई से असेंबली इंतखाबात पर असर पड़ने के हवाले से उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि असेंबली चुनाव समय पर होंगे। Jammu seems to be more permeable and they are coming from all areas. I don't think they are coming only from our border. I think they must be crossing other borders also and then traveling to this area. And this must be seen. This must be looked into. How do we overcome this problem? This we cannot overcome unless we find a solution between the two nations. Elections will take place. Election took place for the parliament also when incidents have taken place. I don't think elections can be prevented by this. But we have to find a final solution. That is important. पिछले 3 दिनों से जम्मू कश्मीर में चल रहे आतंकी घटनाओं को लेकर पूरे देश भर में गम और गुस्से का माहौल है और वहीं कई जगहों तो सिक्योरिटी के भी कड़े इंतजामात कर दिए गए हैं। वहीं पुंछ के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और वही ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे राही जुड़ गए हैं। राही, जानना चाहेंगे फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन का सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। तमाम जो इंतजामात हैं मरकजी सरकार की तरफ से वो भी देखने को मिल रहे हैं। देखिए, एक बड़ी खबर जो पिछले 72 घंटों से लगातार सुनने को मिल रही है या 72 घंटे के अंदर जो देखा गया है कि सबसे पहले एक रियासी में अटैक होता है, यात्रियों पर 9 लोग मारे जाते हैं। फिर उसके बाद हीरानगर में जो है वो आतंकी जो है वो घुस जाते हैं घर में, और तीसरा जो है वो भद्रवाह से खबर निकलकर सामने आ रही है। तो इन तीनों हमलों के बाद राजौरी पुंछ के अंदर सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। खासतौर पर अगर पुंछ की बात करें तो ये बिल्कुल भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा के साथ सटा हुआ जिला है और यहाँ पर पहले की अगर बात करें तो राजौरी पुंछ के अंदर कई आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। तो उन हमलों को देखते हुए सुरक्षा बलों ने इस पूरे मोर्चे को संभाला है और बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। वो चाहे पुंछ के हो, पुंछ अगर कस्बे की बात करें उसके साथ में जो फॉरेस्ट का एरिया है या दूर दराज के इलाके हो, मेंढर है या शास्तार का इलाका जहां पर पिछले दिनों ये घटनाएं देखी गई है। तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, स्पेशल फोर्सेस हो, भारतीय सेना की CRPF हो, तो वो कहीं ना कहीं एक बड़ा तलाशी अभियान जो है वो चला रहे हैं, क्योंकि खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि पुंछ राजौरी के अंदर भी आतंकियों की कहीं जगह पर प्रेजेंस पाई गई है और उन इलाकों को खंगालने के लिए गहन तलाशी अभियान सुरक्षा बलों की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और देखना ये है कि अभी हालांकि अभी जो एनकाउंटर हीरानगर के अंदर चल रहा है वो ऑपरेशन अभी कॉल्ड ऑफ नहीं हुआ है। कुछ ही समय पहले जो जम्मू डिवीजन के जो ADGP है अनंत जैन, उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये स्पष्टीकरण यानी ये क्लियर किया है कि अब तक इस ऑपरेशन में 2 आतंकवादी मारे जा चुके हैं और ये दोनों आतंकवादी एक फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन यानी एक फ्रेश घुसपैठ करके जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रॉस हुए थे, जिन्हें समय रहते ही सुरक्षा बलों ने मार गिराया। और अनंत जैन ने यह भी आशंका जताई है कि अभी जो है और भी आतंकवादी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं और आप यकीन मानिएगा कि उन आतंकवादियों से जो रिकवरीज हुई है, M4 जो US मेड वेपन है वो मिले हैं, AK-47 IDs, ग्रेनेड और कई लॉजिस्टिक सामान जो है वो उनसे बरामद हुआ है। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि आतंकी काफी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे थे, क्योंकि एक तबाही का मंजर यानी वो एक ऐसा माहौल वहां पर क्रिएट करना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो जा सके। और ये तो उस परिवार की सूझबूझ रही कि जिस घर में जाकर उन आतंकियों ने पानी मांगा, जिसके बाद उन दोनों बाप बेटा वहां से जो है वो भाग निकले और तुरंत नियरेस्ट जो पोस्ट थी पुलिस की वहां पर जानकारी दी और साथ ही तुरंत SOG ने जो है उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिया। एक आतंकवादी रात को ही मारा जा चुका था, दूसरे की तलाश जो है वो सुबह से जारी थी, तो आखिर दूसरे को भी मार गिराया गया। ये जो हीरानगर का इलाका है काफी ये बिल्कुल भारत पाकिस्तान यानी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसके साथ सटा हुआ है। और दूसरी खबर ठीक पहला तो ये एनकाउंटर रात को चल रहा था, दूसरी खबर ठीक 12:40 पर भद्रवाह से निकली। भद्रवाह उस इलाके से आए कि आतंकियों ने सेना की और पुलिस की जो संयुक्त एक पोस्ट थी, पुलिस पोस्ट, वहां पर जो है वो हमला किया जिसमें 6 जवान जो है वो घायल हुए। वहां पर भी अभी इस समय भी ऑपरेशन जारी है, उन आतंकवादियों की तलाश की जा रही है। जो घायल हैं
उन घायलों का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। बहरहाल हीरानगर में जो आतंकी हमला या जो घुसपैठ करके आए थे, यहाँ पर एक सीआरपीएफ के जवान की जो है शहादत हुई है, जो कि बुरी तरीके से घायल हो गए थे और आखिर उन्होंने अपनी अंतिम सांसें जो है वो हॉस्पिटल में दी और वो वीर गति को प्राप्त हुए, जबकि 2 सिविलियन जो है वो इंजर्ड है। अभी भी पूरे इलाके की गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। वहां पर कई जो है वो टेक्निक्स सुरक्षा बलों की तरफ से ड्रोन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, हेलीकॉप्टर से जो है उन आतंकियों की तलाश जारी है। और जो दूसरा आतंकी मारा गया है, ये भी बताना चाहूंगा कि ये आतंकी ड्रोन की मदद से इस आतंकी को ट्रैक किया गया है। तो इसलिए सुरक्षा बल पूरा ये कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों को खंगाला जाए और रजौरी पुंछ के अंदर भी आतंकियों की प्रेजेंस पाई गई है। पिछले 1 महीने की बात करें तो ये 4th अटैक जो है वो जम्मू डिवीजन के अंदर बड़ा अटैक माना जाता है, क्योंकि इससे पहले शास्तार में भारतीय सेना की जो एयरफोर्स की गाड़ी पर हमला किया था, उसके बाद रेगुलर जो है वो अटैक हो रहे हैं और बड़ा जो निहत्थे जो यात्री जो शिव खोड़ी माता वैष्णो देवी या शिव खोड़ी के दर्शन करने आए थे, उनको निशाना बनाना, 9 लोगों का जो है वो वहां पर मृत्यु होनी और एक मासूम बच्चा जो 3 साल का, उसकी भी वहां पे मृत्यु हुई। पूरे देश में आक्रोश है, लोग हर जगह पर कैंडल मार्च कर रहे हैं, लोग जो है वो आक्रोश जता रहे हैं, क्योंकि ये जो रियासी वाला अटैक है, ये मैं बताना चाहूंगा कि ये ठीक उस समय पर हुआ जब देश के प्रधानमंत्री वहां पर शपथ ले रहे थे, ठीक उसी समय जो है वो अटैक हुआ। और कहीं ना कहीं आज पूरे देश जो है वो आक्रोश है और एक ही डिमांड की जा रही है, इस आतंक का जो है वो खात्मा किया जाए, इन आतंकवादियों को ढूंढकर मार गिराया जाए। और कहीं ना कहीं ये जो नया ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कर रहा था, इसे समय रहते हुए दोनों आतंकवादियों को मार गिराया है और अभी भी वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जी।